हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पिछले 7 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा बेटा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सब लोग उसको पहले देखिए, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिस हिसाब से उसमें एक्सरसाइजेस हैं उसी हिसाब से हमारे लेक्चर्स हैं। क्लियर है? तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सबने पढ़ रखी बेटा, है ना, क्लास 8th में 9th में भी थोड़ा बहुत यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ए और बी पर क्या है? वो राइट एंगल है और ये क्या है? सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है ना। यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया बात? अच्छा, इसको अभी ये चीज हम नहीं कह सकते कि ये बेस है ना, या ये परपेंडिकुलर है, या ये परपेंडिकुलर है और बेस है। क्यों अभी हम ये चीज नहीं कह सकते? क्यों? सीधी सी बात यह है कि अगर इस ट्रायंगल को हम नीचे की साइड गिरा दे, है ना, नीचे साइड हमने क्या गिरा दिया, तो अब इसको देख लो, ये अभी भी क्या है? परपेंडिकुलर रहेगा B, और ये हमारा आ गया यहाँ पे C, अब यहाँ पे आ गया A, है ना। तो अभी हम नहीं कह सकते कि जो है कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। बस हम ये जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। क्लियर है? ये हाइपोटेनस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी। समझ गए? तो इसका मतलब अगर हमने कहा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कह दिया हमने 5 है, ये हमने कह दिया 4 है, तो बताओ ये कितना होगा? H कितना होगा? तो A B हाँ C। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25, यानी AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 25 यानी 5 आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया 5। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम का जो सिस्टम है, किस हिसाब से चलती है, क्या है, हर एक चीज ये इस तरह से, मतलब कोई भी दो पाइथागोरस थ्योरम ये और ये इन तीनों साइड का आपस में रिलेशन देती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम इन 3 साइड्स का रिलेशन देती है। समझ गए? क्लियर है? यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का क्या है? आपस में रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी 2 दे रखे होंगे, तीसरा आपसे नहीं पूछा जाएगा, या आपको अननोन भाई 2 चीज पता है हमको और किसी के तीसरे को निकालना है, हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। चलो, अब क्या दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? ट्रायंगल में इन 3 साइड का रेशियो तो दे रखा था, लेकिन उसका एंगल के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा था। उसका एंगल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा था। अब हमारा जो शुरू होता है, अब एंगल्स के साथ रिलेशन जो शुरू होता है वही हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो इस साइड मान लो हमने क्या कहा, मान लो हमने कहा कि ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, परपेंडिकुलर, और अगर इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस पहले से होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बचा क्या? बेस। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? समझ गए? अगर इस C की बात हो रही होती तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता। ठीक है, ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेनस हो जाता। क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं एंगल A की। ठीक है, तो हमने कहा एंगल A का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ क्या रिलेशन है? हमने कहा बताओ इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, किसका? इसका एंगल A का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन होगा? तो ये कहां से पता चलता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। समझ गए भाई? इन दोनों में से कोई 2 दे रखे होंगे, तीसरा पूछा होगा,
कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन उसका होता है उसको बोलते हैं हम साइन ए। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत? अब भाई इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? साइन है। ठीक है, समझ गए? अब अगर हम कहें यार इन दोनों का तो होगा, लेकिन अब बेस का हाइपोटेन्यूस से क्या होता है? तो बेस का हाइपोटेन्यूस रिलेशन क्या होता है? कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? तो ठीक है, हो गया। क्या होता है? tan ए। क्या होगा? है ना, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इसको एक बार इस तरह से साफ साफ लिख लेते हैं। मान लो हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस। अब बात करते हैं tan। ठीक है, ये क्या हो गया? पंडित क्या क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करने का तरीका है ना। ठीक है पाकिस्तान वाला। चलो ठीक है, वो सब नहीं बोलेंगे गंदी बात। चलो ठीक है, ठीक है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको और रिलेशन नए बना दिए। क्या किए? उन्होंने कहा कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर tan है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉट होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बस ये उसका उल्टा है, एक नया नाम दे दिया, है ना। और हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कितना होगा? सेक होगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉसेक होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम ये बात यहां से बोल सकते हैं कि एक्चुअल में साइन ए के बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। या हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, इसी तरह कॉस बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है ना। कॉस बराबर 1 अपॉन सेक एंड सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। कोई दिक्कत? इसी तरह tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट और कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, अच्छा tan बराबर क्या होता था? एक और नया रिलेशन है। हमने कहा tan इज इक्वल टू क्या होता था? tan इज इक्वल टू होता था क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b, है ना, p अपॉन b। तो अगर एक बात ध्यान से दो, अगर ऊपर भी h से डिवाइड कर दें और नीचे भी h से डिवाइड कर दें, भाई सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर से, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं, देखो p अपॉन h होता है, और इसको हम कॉस लिख सकते हैं। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a भी होता है? होता है, बोल सकते हैं। ठीक है, क्या ये हम बोल सकते हैं जब tan और cot एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम बोल सकते हैं cot a बराबर cos a अपॉन साइन a होगा? क्या किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? बस इतना फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है जो आपको बार बार यूज करना है, और इसको इसी को यूज करके क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्या देखा? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। क्या कहा? बी पे कोई ट्रायंगल है जो राइट एंगल है। ठीक है, चलो इफ बी सी, चलो ए ये मान लिया, बी सी, इफ बी सी इज इक्वल टू 8, ए सी इज इक्वल टू 17 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। क्या कहा? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फॉर्म ऑफ ए एंड सी। ये चीज बड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्या कहा? साइन, सबसे पहले तुमको क्या निकालना है? साइन ए, कॉस ए, tan ए, है ना, cot ए, sec ए, cosec ए, ये सब निकालना है सबसे पहले। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या निकालना है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फॉर्म ऑफ सी आल्सो निकालना है। यानी तुमको साइन सी, कॉस सी, tan सी, cot सी, है ना, और sec सी, cosec सी। ठीक है, ये सब निकालना है हमको।
तो साइन ए, ये जो ए है इसके लिए परपेंडिकुलर ये है ना, है कि नहीं? तो साइन ए बराबर का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/17, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 15/17, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/15, ठीक है। अब कॉट ए क्या होता है, इसका उल्टा, tan ए का उल्टा यानी 15/8, सेक कितना कॉस का उल्टा यानी 15 सॉरी, कॉसेक साइन का यानी 17/8, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सी के लिए, तो भैया सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, है ना, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, क्लियर है ना। अब इस बात हो रही, तो परपेंडिकुलर साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही बात ना बेटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 15/17, बेस अपॉन 17 है ना 8/17, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8। अब सीक उल्टा का तो tan का उल्टा 8/15, कॉसेक 17/8 है ना, उल्टा कर रहे हैं बस, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा यानी 17/15, क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलो अब बात करते हैं इफ tan a इज इक्वल टू इतना, ठीक है, फाइंड द आर्क अदर इन फॉर्म ऑफ एंगल a, एंगल a के फॉर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। अगर उसने क्या कहा है, एंगल b क्या है 90 डिग्री है, तो भैया b पहले 90 डिग्री बनाओ, a यहां बनाया, c बचा यहां, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या कहा, tan a इज इक्वल टू 8/17, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और बेस हो जाएगा 17, क्या कोई दिक्कत, दिक्कत है, दिक्कत बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि बेटा ये 8/17 उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, समझ गए, ये तो ये भी हो सकता था ना भैया 80/170 जीरो कटने के बाद बचा हो, हैं, ये तो 16/34 भी हो सकता था ना, हो सकता था कि नहीं हो सकता था, हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है क्या, तो तुमने 8 और 17 लिख दिया वहां, हैं, ये किस फॉर्म में दे रखी है, रेशियो के फॉर्म में। कोई भी दो चीज का अगर रेशियो दे रखा होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हमने कहा कि जो है अभिषेक और शिवा के बीच 2:4 के रेशियो में अमाउंट है, यानी 1:2 के रेशियो में अमाउंट है। इसका मतलब क्या, शिवा के पास 1 रुपया, अभिषेक के पास 2 रुपए, नहीं, इट कुड बी 10 and 20, इट कुड बी 100 and 200, कुछ भी हो सकता था, है ना, 1000 और 2000 भी हो सकते थे। 1:, भाई अगर मान लो शिवा के पास है 1000, अभिषेक के पास 2000, ठीक है, तो भी तो ये 1:2 का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, या 100 और 200 ये भी तो 1:2 का रेशियो हुआ, या 4/8 ये भी तो 1:2 का रेशियो हुआ, क्लियर है। तो 1:2 का रेशियो ये थोड़ी कह रहा है, तुम ये थोड़ी बता रहा है कि 1 और 2 रुपीज है तुम्हारे पास, या ये तो नहीं बता रहा ना कि ये 8 है ये 17 है, समझ गए। तो जब भी रेशियो में दे रखा होता है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, तो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा और ये 17k हो जाएगा। अच्छा ये k है क्या, ये k है क्या, ये बेटा वो कांस्टेंट नंबर है जो इसको एक्चुअल वैल्यू बनाता है। कैसे, जैसे हमने कहा अभिषेक के पास 100 है और इनके पास 200 है, ठीक है, तो इनके पास कितने का रेशियो 1:2 में है ना, कितने का रेशियो का 1:2 में है ना, है कि नहीं, तो वो देखो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इनका 100 × 200, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो k है वो ये है। अगर इनके पास क्या होता 1:2 में है और मान लो इन्होंने क्या किया, इनके पास 40 है, इनके पास 80 है, ठीक, समझ गए, तो कौन सा नंबर होगा भाई 1:2 है, इस रेशियो में है, तो क्या बनाएगा ये × 40, तो ये वो k है, समझ गए। k क्या कर रहा है, ये वो नंबर है जो इसको एक्चुअल वैल्यू बना देते हैं। k कोई अननोन नंबर होगा, है ना, जो जब डिवाइड करोगे भाई, डिवाइड करोगे 8k/17k,
तो अपने आप वो बाद में फिर कट जाएगा, जैसे देखो ये कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा 1/2। समझ गए? इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नंबर्स जो रेशियो में दे रखा होता है उसको इंडिविजुअल नंबर बनाने के लिए k से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, जब भी रेशियो में दे रखा हो उसको पहले इंडिविजुअल नंबर बनाओ। समझ गए? क्योंकि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। m/n का रेशियो, जैसे हम लोग पीछे क्वाड्रेंट में पढ़ा रहे थे, m/n का रेशियो है ना, m और n एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो रेशियो में है, वो कुछ भी हो सकती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा 8k, ये 17k। तो सबसे पहले AC निकालो। AC कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 17k का होल ऑफ स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बताओ। 8k पहले से तैयार था। अच्छा, 289k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, इनको ऐड करो। AC स्क्वायर फटाफट कितना, किसका स्क्वायर होगा? k स्क्वायर। ठीक है, किसका? 353 किसका स्क्वायर है? गलत तो नहीं किया? तो ये 353, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ये tan a ना होके क्या होगा, sin a या cos होगा। चलो मान लेते हैं sin a। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ी ले रखी, क्योंकि ये 17 के एक्चुअल में यहां ना होके यहां आना चाहिए था। समझ गए? तो ये मान लिया क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है बेटा, tan a नहीं है, ये tan a नहीं sin a होगा। ठीक है, सॉरी, ये कितना है 17k। ठीक है, तो कितना हो रहा है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, AB को AB इसी तरह रहने दो, है ना। AC मतलब 17 स्क्वायर, 17k का स्क्वायर है ना, 17k का स्क्वायर। AB निकालना है हमको ना, तो AB स्क्वायर प्लस BC कितना है? 64k स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 5 क्या 225 आ जाएगा ना, k स्क्वायर है ना, AB के स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 15k आ गया। क्लियर है? ये हो गया 15k। हाँ बेटा, क्वेश्चन गलत था तभी तो नहीं आ रहा था। समझ गए? तो ये साइन लेकर कर लेंगे, ये tan नहीं है, इसको सही कर देना। ठीक, चलो अब बात करते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री। अब तो बेटा जब AB आ गया, सब कुछ आ गया, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ही लोगे। tan हमको दिया था, cot तो तुम वैसे भी निकाल लोगे। साइन कितना होगा? 8k अपॉन 17k, है ना। अच्छा, साइन गिवन था, सॉरी, है ना, साइन गिवन था। cos कितना हो जाएगा? cos a बराबर कितना होगा? 15k अपॉन 17, 15k अपॉन 17k, k से k निकल लिया, 15 अपॉन 17 आ गया, है ना। तो इसी तरह tan a कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 15 आ जाएगा। अब साइन cos tan आ गया, बाकी सब तो वैसे भी निकल आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर इसमें C में पूछा गया होता तो अब हम इसको बेस मान लेते और इसको परपेंडिकुलर मान लेते, वही तरह निकाल लेते जैसे निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चला आगे। चलो, क्या दे रखा है? इफ sec a is equal to 2, find the other trigonometric ratio in form of a। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मान लो भाई ये a है, ये b है, ये c है ना। क्या कहा इन्होंने? sec a is equal to 2, यानी cos a is equal to 1/2, है ना। और cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही तो होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस कितना है? 2k, सॉरी, बेस कितना है? k हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस 2k। तो तुम्हारा काम क्या? ये निकाल लो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो BC कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है? 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। नहीं, AB हमको क्या निकालना है बेटा? AB निकालना है। नहीं, 20 बेटा गलत लिखा, देखो हमको क्या निकालना है? BC निकालना है ना। तो AC का स्क्वायर बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर कितना होगा?
AC का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो BC इज इक्वल कितना आ जाएगा, √3k आ गया। ठीक है, BC कितना है, √3k। तो जो निकालना है निकाल लो, है ना। कॉस गिवन ही है, साइन कितना हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू √3/2 आ गया। क्लियर है। कॉस पता है, tan कितना आ जाएगा, tan A इज इक्वल टू √3/1 यानी √3, है ना, √3, है ना। साइन कॉस tan सब कुछ आ गया। उसके बाद कॉट और सेक तो पहले से गिवन था, कॉसेक तुम लोग साइन का उल्टा करके निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी है, है ना। चलो क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये साइन थीटा दे रखा, तो बेटा ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक वो बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया हमारा थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ABC साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3k/5k। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4k आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4k आ जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा निकाल के इसमें पुट कर दो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें पुट कर दो, 4 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1/4 साइन थीटा 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करना है, किसको नहीं आता, जिसको नहीं आता पिछले क्लासेस में जाए। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ठीक है, एलसीएम लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ब्ला 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 ब्ला। क्लियर है भैया, एक एलसीएम लेके सॉल्व करना, अपॉन 1। ठीक, समझ गया, चलेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या दे रखा है, साइन है बेटा, देखो फिर से वही टाइप का साइन है गिवन है। ठीक है, तुमको क्या क्या चाहिए, साइन कॉस सेक कॉट सब चाहिए, कॉसेक भी चाहिए। ठीक, सबसे पहले साइन गिवन है, ठीक है ना, हमको तो पीछे की तरह है, साइन क्या है 3k और ये 5k और ये हो गया 4k। तो भैया साइन निकाल लो, साइन पता है तुमको, कॉस कितना होगा, कॉस A इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये मान लिया A है, ये B है, ये C। A बराबर कितना, कॉस A बराबर कितना 4/5। ठीक है, साइन कॉस tan A कितना होगा 3/4। ठीक है, साइन पता है, tan के बाद कॉट कितना हो जाएगा, कॉट A इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, है ना। साइन कॉस tan कॉट सेक A बराबर कॉस का उल्टा, कॉस कहाँ है 5/4, है ना, कॉसेक A साइन का उल्टा, साइन कहाँ है 5/3। क्लियर है, पुट कर दो इसमें। क्या किसी को कोई समस्या है, 4 इंटू सेक है कहाँ, मैं तरफ था यहाँ 2 इंटू tan A कहाँ, tan A 3/4 प्लस 5 इंटू साइन A कहाँ साइन A कहाँ गया भाई, साइन A है 3/5। ठीक है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। 20 कॉस A कहाँ है 4/5 माइनस 3 कॉसेक A कहाँ है 5/3 प्लस 9 कॉट A कहाँ है 4/3। जो कटे पिटे काट दो, ये देखो 2 2 जा 4, 5 से 5 निकल लिया, 5 4 जा 3 से 3 निकल लिया, 3 3 जा 9, है ना, काटो पिटो सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे 3/4 ही होगा, 3/4 4 4 4 4। ये कितना है tan A 3/4, हाँ ठीक है, मतलब कुल मिला के ये क्या, ऊपर देखो क्या बचा 5 माइनस 3/2 प्लस 3/16 माइनस 5 प्लस 12। अरे हम सोच रहे ये भी फ्रैक्शन में ना होता तो आसानी से सॉल्व हो जाता। चलो कुल मिला के हो गई बात, समझ में आ गई बात, इसको सॉल्व कर लोगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सही कर लेना। ठीक है, चले आगे। क्या दे रखा है,
tan a इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 5/3 निकालना क्या है, साइन और कॉस निकालना है ना। तो tan a अगर 5 है 5/3 यानी ये हो गया 5k और ये हो गया 3k। तो सबसे पहला काम है ये निकालो। अच्छा यहाँ पे फिर हमको लग रहा गड़बड़ है, ये tan a 5/3 नहीं 4/3 होना चाहिए, है ना। तभी तो ये 4k होगा, तब ये आसानी से 5k निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। कुल मिला के समझ लो, ठीक, क्लियर है। या हो सकता है ये tan a ना हो के sin a होगा, अगर ये sin a होगा कुल मिला, समझ में आ बात ना। सपोज करो ये sin a लिखा है, tan a के बजाय क्या लिखा है, sin a, ठीक है। ये लिखा है sin a लिखा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, है ना। sin a नहीं है बेटा, गड़बड़ है, sin से भी नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 4 है, 5 बेटा cos से भी नहीं होगा, बेस में 5 को हमको उधर लेके जाना है, ठीक है। ये कुल मिला के यहाँ पे 4 है, बस सिंपल सी बात, ठीक। तो ये हो गया 4k और ये 3k, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये 5k, ठीक है। तो sin a बराबर, sin a कितना होगा 4/5, ठीक है। और cos है 3/5, पुट कर दो यहाँ, 5 इंटू 4/5, देखो इसीलिए तो 3 इंटू cos है कितना है 3/5 अपॉन 4 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। सॉल्व कर लेना है इसको, कौन सा कमाल का काम है इसको सॉल्व करना, ठीक है। जो कटे पिटे काट देना, कहीं कुछ तो कटेगा ही, नहीं कटे सॉल्व कर लेना, समझ गया। किसी कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ रही बात। चले आगे, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a माइनस sin a इन ABC इन बी राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है ना, कोई ट्राइंगल है जो बी पर राइट एंगल है, ठीक है। ये हो गया बी, है ना, एंड BC, तो ए BC, BC इज इक्वल टू दे रखा है 7 एंड AC माइनस AB, यानी AC यहां से अगर हम AC निकालें तो कितना होगा AB प्लस 1, है ना। तो अगर हम कहें AB x है तो ये कितना होगा x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्लियर है भाई। ये इसको इधर लिया 1 प्लस b हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो ये अगर AB x है तो ये x प्लस 1 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, क्या कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर a प्लस b का होल हाफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। तो ये कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, ठीक है। तो ये हो गया 24, ये हो गया 25, ठीक है। कोई दिक्कत किसी की समस्या नहीं ना। तो क्या cos a निकाल लो, cos a कितना हुआ, cos a 25/25, sin a कितना हुआ, यार तुम लोग बोल ही नहीं पाते हो, 7/25, सब्ट्रैक्ट कर देना इनको cos a में से, 24/25 माइनस 7/25, यही तो निकालना था, पक्का 17/25 आ गया आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, क्या दे रखा है भाई, इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cot phi tan थीटा cos थीटा। क्या है cot phi, सबसे पहले तो cot phi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, ये x प्लस 2 दे रखा है और ये x दे रखा है, सबसे पहले तो a भी निकाले, है ना। तो x प्लस 2 का होल हाफ स्क्वायर, इसको बेटा y मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको माना हमने y, ठीक है। तो x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही बात। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x, ठीक है।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसमें से बेटा 4 कॉमन ले लो, है ना, 4 कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लगाओगे 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुल मिला के कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करते रहो मजे से। तो cot फाई की बात हो रही, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, है ना। तो cot फाई क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, बेस अपॉन ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा, x अपॉन कहां गया, 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। क्या दिक्कत, अब tan थीटा पूछा है, ये अपॉन ये सेम चीज, सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी भाई। ये भी, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, x अपॉन सेम चीज। अब cos थीटा कितना होगा, cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, बोल दो भाई, 1 प्लस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, x प्लस 2। समझ गए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे। चलो क्या दे रखा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a माइनस, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, सबका रेशियो दे रखा है ना, तो ए बी कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा, 15k, ए सी 17k। जो, हाँ सब तो दे रखा है, cos a निकाल लो, cos a कितना हुआ, cos a 8/17 इंटू cos c कितना होगा। अब cos c ध्यान देना, ये है परपेंडिकुलर cos c के लिए, ये गलती ना करना बस खाली, है ना। तो कितना होगा 15/17, है ना, ये गलती बस ना करना। साइन है, साइन है कितना होगा 15/17 इंटू साइन c कितना होगा 8/17, है ना, है ना। साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा ना 8, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। समझ गए, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर वो होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या देखा, इफ cos a इज इक्वल टू cos b, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो कभी कोई सिचुएशन में cos a इज इक्वल टू cos b दे रखा है, तो क्या a और b इक्वल होंगे कि नहीं, ये चीज प्रूफ करनी है। समझ गए, क्या प्रूफ करनी है, ये मतलब ये दे रखा, मान लो cos a इज इक्वल टू दे रखा है cos 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या a इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। समझ गए, तो चलो करके देख लेते हैं। मान लिया कोई ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी न लो, अच्छा बी तो हमको क्यों प्रूफ करना है, ए सी डी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसकी शुरुआत क्या होती है, बी से होती है, क्योंकि हमको बी ही के बराबर प्रूफ करना है, ये बी, तो यहाँ पे बी ले लो, ठीक है, ई एफ, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो क्या दे रखा है, cos a इज इक्वल टू cos b है ना, ये cos a बराबर cos b है, क्लियर है। तो cos a यहां से कितना होगा भाई, AC अपॉन AD होगा ना, AC अपॉन AD। cos b कितना होगा, B अपॉन, सॉरी, हाँ B अपॉन F होगा कि नहीं होगा, बेटा कोई दिक्कत है क्या, B अपॉन BF होगा, क्लियर है। मतलब ये अपॉन ये है और ये अपॉन ये। अच्छा अगर इसको इधर उधर कर दें, AC अपॉन इसको इधर लिए हैं, ये कितना है B है ना, ये B है और वो BF है, और ये AC है और ये AD है। अच्छा अगर AD को उधर भेज दें हम, है ना, देखो, और ये क्या हो गया, AC अपॉन B इज इक्वल टू उधर भेज दिया AD अपॉन BF, क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, AC अपॉन B इज इक्वल टू AD अपॉन BF, ये दे रखा है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि साथ में CD अपॉन FE है,
ये भी हम प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? CD अपॉन EF अगर है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो सारे एंगल्स के बराबर हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो हमको बस ये प्रूफ करना है कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये गिवन है, साथ में ये अपॉन ये प्रूफ कर दें। हम अगर ये चीज प्रूफ कर दें इनके बराबर तो प्रूफ हो जाएगा सिमिलर। समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं बेटा? पक्का है ना? ठीक, तो चलो हम लोग प्रूफ करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक, तो अभी इसको हमने मान लिया K है। ठीक है, तो अगर हम प्रूफ कर दें K बराबर कितना है, इसके बराबर K अगर हम प्रूफ कर दें तो हो जाएगा काम हमारा, हो जाएगा ना? मैंने ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलो अब बात करते हैं यहां से CD की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखो, CD बराबर क्या होगा? AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? है ना, पाइथागोरस थ्योरम। रूट के अंदर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? चलो अपॉन रूट के अंदर EF बराबर BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत किसी को है? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? ठीक है, चलो अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या AD की जगह पे KBF लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से लिख सकते हैं। रूट के अंदर K स्क्वायर BF स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? देखो यहां से AD बराबर BF उधर भेज दो, KBF स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर में क्या KBE लिख सकते हैं? KBE का स्क्वायर, ध्यान से देखो इसके बराबर K है ना, तो AC बराबर KBE का स्क्वायर हो जाएगा, B उधर चला आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर BE स्क्वायर अपॉन जो लिखा था लिख दो, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, अब ऊपर से देखो K स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा? रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा ना? समझ गए? तो रूट के बाहर आ गया K, अंदर रूट क्या बचेगा? सेम चीज, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर अपॉन, है ना, अपॉन BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये तो निकल लिए, क्या बचा? K बचा। तो यानी इसके बराबर प्रूफ हो गया हमारा K। तो इस क्या कह सकते हैं? K इक्वल टू CD अपॉन FE है, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तीनों चीज हैं, है ना? तो ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है ना? कोई डाउट नहीं, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल E होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F होगा। समझ गए? प्रूफ हो गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? चले आगे। चलो भाई, तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।